नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी आवर में। तो आज के इस अलजेब्रा के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, देखेंगे किस तरह एक्सप्रेशंस के मल्टीपल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखते हैं, देखिए मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है वो आप समझिएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आप यही समझेंगे क्वेश्चन 6 तक कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम शुरुआत में हमने एडिशन सीखा था कि x को x में जब ऐड करते थे तो कितना x हो जाता था, 1x 2x, है ना। कितनी x हो जाती थी, 2x जोड़ के हो जाती थी। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनका मल्टीपल हो रहा है। जब मल्टीपल्स होता है, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में पढ़ा था कि जब मल्टीपल होता है तो पावर्स ऐड होती है। देखो यहाँ पर इसकी कोई पावर नहीं है तो इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर कोई नहीं है तो यहाँ पर पावर कितनी होगी, 1 होगी। ये पावर यानी एक्सपोनेंट है, ये बेस है। अब ऐसी कंडीशन जब हम सेम बेस वाले नंबर्स का मल्टीपल करते हैं तो x का x में मल्टीपल करेंगे तो x ही रहेगा, बट पावर्स ऐड हो जाएंगी, जो 1 + 1 2। क्लियर है। देखिए हमने कभी x का तो टेबल पढ़ा नहीं ना, x1 जा x, x2 जा 2x, x3 जा 3x, ऐसा नहीं पढ़ा है ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब x का x में मल्टीपल कर रहे हो, देखो x का x में x बार टेबल पढ़ोगे तो ऐसा कोई टेबल तो है नहीं कि जो पढ़ के आप सॉल्व कर लो। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ऐसे नंबर्स का मल्टीपल करते हैं, एल्जेब्रिक फॉर्मेशन जो नंबर होते हैं उनका मल्टीपल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर x है, x का मल्टीपल में कर रहे हैं, मल्टीपल है ना। तो यहाँ पर ये बेस का काम करता है और ये जो एक्सपोनेंट होते हैं ये पावर्स यानी एक्सपोनेंट का काम करते हैं। सेम बेस वाले नंबर से जब मल्टीपल होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, यानी कि देखो ये भी x है, ये भी x है, तो बेस तो हमेशा ही सेम होगा। क्लियर है। जब बेस हमेशा सेम होगा तो क्या करेंगे, मल्टीपल में इनकी पावर्स को ऐड करेंगे। देखो x की पावर 3 का x की पावर 5 में मल्टीपल हो रहा है तो इनकी पावर्स ऐड होंगी। x बेस वही रहेगा, पावर्स ऐड 3 + 5 8 हो जाएंगी। क्लियर है। जैसे कि x² का x में मल्टीपल हो रहा है तो इसकी पावर 1 होगी, बेस दोनों की सेम है तो x यही रहेगा, पावर्स ऐड 2 + 1 3। क्लियर है, यानी कि मल्टीपल में पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, जब x का x में मल्टीपल होगा तभी पावर्स ऐड होंगी, यानी सेम बेस होगा या सेम एल्जेब्रिक नंबर होगा ना। a होगा सेम, a का a में मल्टीपल होगा, b का b में होगा, c का c में होगा, d का d में होगा, x का x में होगा, y का y में होगा और z का z में होगा और उनकी पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए नंबर मल्टीपल हमेशा सेम कैटेगरी में होता है। देखिए 2 का मल्टीपल किस में होगा, 3 में होगा, कांस्टेंट का मल्टीपल कांस्टेंट में, 2 3 6। x का x में मल्टीपल हुआ, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो क्या हुआ, x का x मल्टीपल हुआ, पावर सेट 1 + 1 2, x की पावर 2। इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए कांस्टेंट का कांस्टेंट में 3 5 15 और x का मल्टीपल x में होगा, बेस सेम यानी पावर सेट, x का x मल्टीपल करोगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इधर x पावर 2, इधर x पावर 3, कितनी हो जाएंगी, 3 2 5, x की पावर 5। क्लियर है। यहाँ पर भी देखेंगे सेम का नंबर का सेम, देखो x का मल्टीपल किस में होगा, x में होगा, यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 होगी ना, इसका स्क्वायर 2 + 1 3, x की पावर 3 और y का मल्टीपल y में होगा, इधर y की पावर 1 है, y की पावर 3 होगी, यहाँ पर कोई पावर नहीं तो 1 माना जाता है। क्लियर, y की पावर 3 कितना हो जाए, y की पावर 4, तो आपका ये मल्टीपल हो चुका है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये मल्टीपल किस तरह होंगे। देखिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया था, कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीपल 3 5 15। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर a² है, अब यहाँ पर a बेस का कोई नंबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, तो a² ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई मल्टीपल वाला नंबर नहीं मिल रहा है। अब बारी आ रही है b की, तो यहाँ पर b कहीं मिल रहा है, यस ये भी मिल रहा है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर कितनी है, 1 है, जो हिडन रहती है, तो 1b 2b, यानी b की पावर कितनी होगी, b की पावर 2 होगी। अब बारी है y का y में मल्टीपल, यहाँ पर 1y है, y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, y की पावर 3 हो जाएगा। अब बचा क्या है, ये x बचा अकेला, तो x को ऐसे ही रख देंगे क्योंकि इसका किसी के साथ मल्टीपल होगा नहीं, दूसरा x वाला नंबर नहीं है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट मल्टीपल 4 2 8 होगा। क्लियर है। x का x में मल्टीपल होगा, इसकी x पावर 1 x पावर 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, x की पावर 3, इधर y² है, इधर y की पावर 1 होगी ना, तो 2 + 1 3, y की पावर कितनी हो जाएगी, 3। मल्टीपल में जो एल्जेब्रिक नंबर होते हैं उनकी पावर्स ऐड होती हैं। इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे, कांस्टेंट नंबर का मल्टीपल 2 3 6 और 6 2 12, 2 3 6 6 2 12। अब बारी आ रही a की, a कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो a के 1 और 1 यहाँ पर है, तो कितने हो गए, 2, यानी a की पावर 2।
अब बारी आ रही, देखो इन सभी का मल्टीपल, अब बी बचा है, बी के साथ किसी का मल्टीपल, बी तो दूसरी है नहीं तो बी रहेगा। अब यहाँ पर सी बचा है तो ये सी रहेगा। तो आपका आंसर क्या है 12a²bc। इस क्वेश्चन को देखें, देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह मिल रहा है, इधर माइनस चिन्ह, देखो माइनस चिन्ह को पेयर्स में काटते हैं, यहाँ पर कोई माइनस चिन्ह का पेयर तो बन नहीं रहा है ना, तो जो कट कैंसिल होंगे तो माइनस चिन्ह आंसर में भी आएगा। ठीक है, कांस्टेंट का कांस्टेंट 6 का 9, 6 9 जा 54 है ना। ए का मल्टीपल ए में, इसकी पावर 4 इसकी पावर 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, ए की पावर 6, इधर बी की पावर 5, बी की पावर 4, तो बी की पावर 5 + 4 कितना होगा, बी की पावर 9, इधर सी की पावर 6 है, सी की पावर 3, 6 + 3 9, सी की पावर 9। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखिए दो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, डबल माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल हो गई ना। ठीक है, अब जो कांस्टेंट नंबर है इनका मल्टीपल 4 7 जा 28। क्लियर है, 4 7 जा 28। अब देखो पी कहाँ पर दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और कहीं पर पी है, इधर है। इसकी पावर 1 है ना, जब कोई पावर नहीं 1 होती है। इसकी पावर कितनी 3 है, पी की पावर 1, पी की पावर 3 कितना 1 + 3 4, पी की पावर कितनी आएगी 4 आएगी। यहाँ पर क्या बचा q² और q, इसकी पावर 1 होगी, इसकी पावर 2 है तो 1 + 2 3, यानी q⁻³ होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे इसी तरह, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब कांस्टेंट का मल्टीपल 24 2 जा 48। क्लियर है। अब यहाँ पर x की पावर 4 है, x पावर 2 है, मल्टीपल पावर सेट हो जाएंगी, तो 4 और 2 6, x पावर 6, d की पावर 3, d की पावर 5, बेस dd है ना, तो d यही रहेगा, पावर सेट हो जाएंगी, 3 + 5 8। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर, जब सेम नंबर का देखो x का x में मल्टीपल होगा, y का y में होगा, p का p में मल्टीपल होगा और q का q में होगा। और जब ऐसे मल्टीपल होंगे तो इनकी हम पावर्स को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे, पावर्स को। जब कोई पावर उन पर नहीं चढ़ी होगी, जैसे इसके ऊपर कोई पावर नहीं थी तो यहाँ पर कितनी माना ली मैंने 1 माना, तो इनको ऐड करेंगे। और कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीपल होगा। और माइनस आएंगे, तो अगर उनका दो माइनस आएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, अगर एक ही माइनस बचेगा तो माइनस आंसर में भी आएगा। क्लियर है। अब हम देखेंगे अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए अगर, तो किस तरह सॉल्व करोगे। देखिए इनका क्या रूल है, देखिए 2aq का मल्टीपल किस में हो रहा है, ये एक एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का मल्टीपल इस पूरे एक्सप्रेशन में हो रहा है। पूरा एक्सप्रेशन क्या है 3a + 5b, यानी कि इस 2a का मल्टीपल इस पूरी संख्या में हो रहा है ना मल्टीपल, तो पूरी संख्या मल्टीपल करने के लिए इसमें भी मल्टीपल करना होगा, इसमें भी, यानी 2aq का मल्टीपल 3a में भी होगा और 2aq का मल्टीपल 5b में होगा। देखो किस तरह मल्टीपल होगा, 2aq का पहले मल्टीपल किस में होगा 3a में होगा। ठीक है, प्लस अब 2aq का मल्टीपल किस में होगा 5b में होगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो इसका मल्टीपल ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या सोच करता है, एक पूरी एक वैल्यू, यानी ब्रैकेट के अंदर जो है नंबर पूरी एक वैल्यू है और इस 2aq का इस पूरी वैल्यू में मल्टीपल होगा। और प्लस के चिन्ह से ये दोनों अलग हो रहे हैं, तो अलग हो रहे हैं तो इनका अलग अलग मल्टीपल होगा। तो 2aq का मल्टीपल 3a में भी होगा और 2aq का मल्टीपल 5b में होगा। तो 2aq का मल्टीपल 3a में किया, 2aq का मल्टीपल 5b में किया। अब मल्टीपल जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे। किस तरह करेंगे, कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीपल 2 3 जा 6, aq का a में करेंगे, इसकी पावर 1 इसकी पावर 3, तो a की पावर कितनी हो जाएगी 3 + 1 4 प्लस 2 5 जा 10। aq यही रहेगा क्योंकि दूसरा a तो है नहीं जो पावर ऐड हो जाए। यहाँ पर b बचा, b भी यही रहेगा, तो आपका यही आंसर होगा। क्लियर है। तो क्या करना है, फिर से आपको देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखेंगे 3x का मल्टीपल इस पूरे नंबर, जो मल्टीपल है ना ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि 4x + x² दोनों में मल्टीपल है 3x का, तो हम इसका मल्टीपल 4x में भी करेंगे 3x का, क्योंकि इस पूरी संख्या मल्टीपल है तो 4x में भी मल्टीपल होगा और x² में। देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है ये पूरी एक संख्या है और 3x का पूरे ब्रैकेट में मल्टीपल हो रहा है। क्लियर है। और ब्रैकेट के अंदर दो संख्या है, अगर पूरी में मल्टीपल है तो सभी संख्याओं में मल्टीपल करना होगा। तो 3x ने पहले 4x में किया मल्टीपल, अब यही x² में करेगा, नहीं तो कंप्लीट मल्टीपल होगा ना। तो 3x का पहले मल्टीपल 4x में, 3x × 4x प्लस अब 3x का मल्टीपल किस में होगा x², तो 3x × x²। क्लियर है। यहाँ पर देखो कांस्टेंट का नंबर्स का नंबर 3 4 जा 12 और x का x में मल्टीपल पावर्स दोनों 1 होगी ना, 1 1 2 हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस अब यहाँ पर कोई नंबर तो है नहीं जिसके साथ 3 का मल्टीपल करें, तो 3 वही रहेगा, x का x में मल्टीपल इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो x की पावर 3 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको वही करना है, देखिए ब्रैकेट के अंदर एक पूरी संख्या है, इस संख्या को पूरा एक माना जाता है। क्लियर है। इसमें दो संख्याएं दिख रही हैं, एक तो 3a दिख रहा है, एक तो -4b।
अब बारी आ रही है -12 से हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे में गुणा कर रहे हैं। अब -12 से पूरे में गुणा करेंगे इस पूरे में, तो इसका पूरे में गुणा करने के लिए इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो पूरा गुणा होगा ना। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो माइनस का 12x, क्लियर, मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, 3 में हो रहा है। ठीक है, -12x मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, माइनस के 4। देखो यहाँ पर चिन्ह ये बता रहा है किस में मल्टीपल होगा, तो माइनस का 4b, क्लियर है। इसमें मल्टीपल देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या माइनस माइनस प्लस। आप इस तरह भी कर सकते हैं, माइनस का प्लस में मल्टीपल। देखो माइनस चिन्ह हमने पिछली वीडियो में बताया था, माइनस चिन्ह क्या करता है, साइन चेंज करता है। तो इसके आगे माइनस आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ऐसे भी कर सकते हैं कैंसिल करके भी। ठीक है, अब मल्टीपल करेंगे, देखिए माइनस चिन्ह पहले ही रहेगा, 12 3 जा 36 और x का a में मल्टीपल। देखो दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं तो इनका मल्टीपल तो होगा नहीं, तो ये ऐसे ही लिख दी जाएंगे एक्स ए प्लस, क्लियर है। अब बारी आ रही 12x, ये तो प्लस का है ना, प्लस लग गया। 12 का 4b में 12x का मल्टीपल, देखो 12 4 जा 48, यहाँ पर x है और यहाँ पर b, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं तो मल्टीपल तो होगा नहीं, तो ये ऐसे ही लिख दिए एक्स बी -36xa प्लस 48xb, क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई, सिंपल सिस्टम है, ये भाई पूरी संख्या है, 3x का पूरे में मल्टीपल हो रहा है, तो पहले 2 में मल्टीपल करें, फिर 11t में मल्टीपल करेंगे। 3tq मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और 3tq का 11t में मल्टीपल, 3tq मल्टीप्लाई बाई 11t। ठीक है, यहाँ पर देखो नंबर्स का नंबर्स में 2 3 जार 6, टी के साथ और कुछ है नहीं मल्टीपल करने के लिए, तो टी क्यू यही रहेगा, टी क्यू प्लस यहाँ पर देखिए 3 का मल्टीपल 11, 3 का 11 करेंगे, 11 3 जा 33, और इधर t की पावर 3, इधर t की पावर कितनी है 1 है, तो 3 + 1 4, 33 t की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 6tq प्लस 33 t की पावर 4, क्लियर। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर देखिए कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स थे, आसानी से मल्टीपल हो गया। जिस तरह से इसमें मल्टीपल किया उसी तरह इन क्वेश्चंस में भी मल्टीपल होगा। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा है ना, ब्रैकेट यहाँ पर मल्टीपल होगा, और मल्टीपल पूरे ब्रैकेट में होता है। अगर ब्रैकेट के आगे मल्टीपल है ना, कोई संख्या गुणा कर रही है, जब कोई चिन्ह नहीं तो होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल यानी गुणा का चिन्ह होता है। तो इस संख्या का, इस पूरी संख्या मल्टीपल, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या लगी इस पूरे में मल्टीपल होगा। अब पूरे में मल्टीपल करने के लिए देखिए अलग से 5q में भी मल्टीपल करना होगा, -4p में भी मल्टीपल करना होगा, और -7r में भी मल्टीपल करना होगा, क्लियर है। इन सभी में मल्टीपल करना होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीपल करते हैं, तो 7pqr का किस में मल्टीपल हो रहा है, 7p को पहले 5q में मल्टीपल हुआ, क्लियर है। अब माइनस चिन्ह आएगा, माइनस, अब 7 पहले इसमें मल्टीपल, अब इसका इसमें मल्टीपल होगा, तो 7pqr मल्टीप्लाई, देखो माइनस चिन्ह तो इधर आ गया, किसमें मल्टीपल हो रहा 4p में, क्लियर है। अब इसी नंबर्स का मल्टीपल किसमें होगा, इसमें होगा, माइनस चिन्ह देखो ये वाला आ गया। अब 7pqr का मल्टीपल 7r में करेंगे, किसमें करेंगे 7r में करेंगे, क्लियर है। अब मल्टीपल देखिए 7 का मल्टीपल 5 में, 7 5 से 35, p तो दूसरा मिल नहीं रहा जिसके साथ मल्टीपल करें, तो p यही रहेगा। एक q की पावर 1 इधर है, q की पावर 1 इधर है, 1 1 होता है, पावर कोई नहीं है, तो 1 1 2, q की पावर 2, क्या बचा r बचा है, तो r को इस तरह लिख देंगे, क्लियर। अब माइनस चिन्ह फिर से देखिए, कांस्टेंट का कांस्टेंट 7 का 4 में, 7 4 जा 28, क्लियर। इधर भी p है, इधर भी p, दोनों p की पावर 1 है ना, तो p की पावर कितनी हो जाएगी 2 बार है, तो p की पावर 2, बचा क्या qr, तो ऐसे ही लिख देंगे qr माइनस, ठीक है। 7 का मल्टीपल 7 में, 7 7 जा 49, p दूसरा नहीं है तो p यही रहेगा, q भी दूसरा नहीं है तो q भी यही रहेगा। तो ये r 2 बार है ना, तो r की पावर 1, r की पावर 1 कितना हो जाएगा, r की पावर 2, ये आपका क्या हो चुका है, मल्टीपल हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए इस संख्या का पूरे में मल्टीपल है ना, क्लियर है, तो 8y का इसमें भी मल्टीपल होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, क्लियर है। अब देखिए चिन्ह साथ में बदलेंगे, ये देखिए नंबर कैसा, अगर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का समझा जाएगा, ठीक है। और बताए जो माइनस चिन्ह का मल्टीपल प्लस में होगा, किसमें होगा, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह का मल्टीपल हम पहले ही कर लेंगे, चिन्ह का मल्टीपल हम पहले ही कर लेंगे, क्लियर है। तो इसका मल्टीपल माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। अब 8xy का मल्टीपल किस में होगा, 2xy में होगा, क्लियर है। अब फिर से, अब -8xy का प्लस के में होगा तो माइनस प्लस का आएगा माइनस। अब 8xy का मल्टीपल किस में होगा, 3y में होगा, क्लियर है। अब फिर से, अब इसमें मल्टीपल है तो माइनस प्लस माइनस, 8xy का मल्टीपल 2x में होगा, 8xy मल्टीप्लाई बाई
2x। क्लियर है? तो हमने सारे नंबर लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करने को लेके माइनस का यही रहेगा, a 2 = 16, x का x में x की पावर 2, y का y में दोनों पावर 1 1 है ना, तो y की पावर 2 माइनस 8 3 = 24। ठीक है, x दूसरी है नहीं इस कॉलम में तो x यही रहेगा। y की पावर 1 इसमें भी है, y की पावर 1 इतना है, तो y की पावर कितनी होगी 2, क्योंकि 1 1 2 माइनस 8 2 = 16, इधर भी x इधर भी x, दोनों पावर 1 1 है, पावर साइड होंगी ना मल्टीपल में, तो x की पावर कितने 1 + 1 2, क्या बचा y, तो y यहीं पर रख देंगे। क्लियर है? इसी तरह इस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोई चिन्ह लगा नहीं तो चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं, ना ही चिन्हों का मल्टीपल होगा। 30ax का मल्टीपल 7 में होगा। क्लियर है? किस में होगा? 7 होगा। आप देखिए इस मल्टीपल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? देखो डायरेक्ट किस तरह करेंगे, पहले 7 मल्टीपल होगा तो इसमें सिर्फ एक कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कांस्टेंट 7 का 30 में, देखो 7 का 0 में 0, 7 3 = 21, तो ये कांस्टेंट का मल्टीपल। यहाँ पर कोई वैसा अलजेब्रिक नंबर तो है नहीं a और b c, तो ये पूरा ऐसे ही रहेगा कि इसमें किसी का मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर है? अब बारी आई -2b की, देखो माइनस आएगा, कांस्टेंट का देखो 2 का 30 में मल्टीपल होगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट 2 का 30 में 30 रूट या 60। क्लियर है? a x b, कोई भी अलजेब्रिक नंबर सेम नहीं है जिसका मल्टीपल हो जाए तो ये ऐसे ही लिख दिए, इसका a फिर लिखेंगे b और फिर लिखेंगे x, अल्फ़ाबेट के क्रम में लिखेंगे। क्लियर है? माइनस, ठीक है, 3 का 30 में, 3 का 30 33 = 90 हो जाएगा। क्लियर है? a और इन दोनों में a तो कोई, इसमें भी कोई a नहीं है, इसमें तो एक a है, कोई मल्टीपल तो होगा नहीं, तो a का a ही रहेगा। a के बाद क्या आएगी? d आएगी, तो d लिख दिया, d की भी दूसरी नहीं। इसमें देखो x की पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? x की पावर 3। तो इस तरह आप डायरेक्ट भी मल्टीपल कर सकते हैं, चाहो तो आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह मल्टीपल करना चाहें, और डायरेक्ट मल्टीपल समझ में आया हो कि इस तरह भी हम मल्टीपल कर सकते हैं, तो इस तरह आप मल्टीपल कर सकते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 20। स्पेशल केस है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए दोनों साइड देखो, इस एक्सप्रेशन में भी 2 नंबर्स हैं और इस एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म है, दोनों में 2 टर्म है ना। देखिए इसमें क्या हो रहा, कोई चीज़ नहीं तो मल्टीपल हो रहा। ठीक है, मतलब कि इस पूरे नंबर का इस पूरे नंबर मल्टीपल, x + 2 का मल्टीपल x + 1 में। क्लियर है? अगर हम इस पूरी संख्या में x भी है 2 भी है, इस पूरी संख्या में x भी है और 1 भी है। अगर हम देखिए x का मल्टीपल करें पूरे में इसमें, क्लियर, पहले तो x का मल्टीपल हो गया पूरी संख्या में, अब कौन सा नंबर रह गया? 2। अब 2 का भी नंबर हम किस में करेंगे? पूरी संख्या में करेंगे। तभी तो देखो x + 2 का हमें मल्टीपल करना है, तो पहले हम किसका मल्टीपल करेंगे? पूरी संख्या में x का मल्टीपल किस में करेंगे? x + 1 में। x का मल्टीपल किस में किया हमने? x + 1 में। क्लियर है? अब बारी किसकी आएगी? +2 का मल्टीपल करेंगे, तभी तो पूरा मल्टीपल होगा। देखिए इसमें पूरी संख्या, इधर भी पूरी संख्या, पूरा मल्टीपल कब होगा? जब इस x का पूरी संख्या में मल्टीपल होगा और इस 2 का भी पूरी संख्या में मल्टीपल होगा, तभी तो मल्टीपल कंप्लीट होगा। x का मल्टीपल हमने लिख दिया, अब बारी है 2 का मल्टीपल करने, +2 मल्टीप्लाई किसमें होगा? x + 1 में। तो इस तरह ये पूरा मल्टीपल हो चुका है। अब हमें उसी टाइप से देखिए, अब वही टाइप बन गया, एक संख्या है अंदर 2 नंबर्स हैं, तो एक संख्या 2 नंबर्स, क्या होगा? x का इसमें भी मल्टीपल 1 में भी मल्टीपल होगा, करेंगे x का पहले मल्टीपल x में होगा, प्लस अब x का मल्टीपल 1 में होगा, x × 1। ठीक, अब बारी आई 2 की। अब इसी तरह 2 का पहले x में मल्टीपल होगा, प्लस 2 × x, अब 2 का किस में मल्टीपल होगा? 1 में होगा, प्लस 2 × 1। अब मल्टीपल कर दे, x का x में मल्टीपल होगा, क्या होगा? x² प्लस, ठीक है, 1 का x में होगा 1x या 1x, ठीक है, 1 का x में करोगे तो x ही आएगा, 2 का x में करोगे तो क्या आएगा? 2x, ठीक है, +2 बन जा 2। क्लियर है? इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये 2 नंबर हैं, देखिए इनके वेरिएबल सेम है ना, इसमें भी x है इसमें भी x है, यानी वेरिएबल सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये लाइक टर्म है तो x² ऐसा ही रहेगा, ये किसी के साथ लाइक नहीं है। ये कितनी x है? 1x है, इधर 2x है, जब कोई नंबर नहीं हो तो 1x होता है ना, 2x तो कितनी x हो जाएंगी? +3x, क्या बच्चा? 2, तो इसे लिखने +2। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा इस क्वेश्चन किस तरह होंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करके इन्हें सॉल्व करने का ट्राई करना। हर क्वेश्चन को 2 बार ट्राई करना, अगर नहीं आता, अगर एक ही बार में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और आपको पहले अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत डिटेल में समझाया गया कि अलजेब्रा क्या है, एडिशन समझाया गया है, दूसरे पार्ट में सब्ट्रैक्शन को समझाया गया है, ये थर्ड पार्ट है, इसमें क्या सिखा रहे हैं? मल्टीपल सिखा रहे हैं। देखते हैं अब इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे, देखते हैं। ठीक है, क्या करना है वही करना। देखो
इस पूरी संख्या का इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीपल, इस पूरे एक्सप्रेशन का इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या है, मल्टीपल है। देखिए, और 7y का किस में मल्टीपल करना होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन पहले 7y का मल्टीपल करेंगे, फिर इस पूरे एक्सप्रेशन किसका करेंगे, मल्टीपल 5 का। क्योंकि देखिए इसका पूरे मल्टीपल है ना, तो पहले हम 7y का पूरे में कर देते हैं, फिर 5 का मल्टीपल कर देंगे। इस तरह इस पूरे एक्सप्रेशन का इस पूरे एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मल्टीपल 7y का और 5 का मल्टीपल करने से। क्लियर है। तो पहले किसका मल्टीपल करें, 7y का। किस में मल्टीपल करें, इस पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे मल्टीपल। क्या एक्सप्रेशन, 4y + 6। क्लियर है। इसके बाद +5 का मल्टीपल करेंगे पूरे एक्सप्रेशन में। क्या है, 5 का मल्टीपल करेंगे पूरे एक्सप्रेशन क्या है, 4y + 6। आपको बस इतना ही इसमें समझना है। क्या समझने का था कि इस तरह का मल्टीपल मिले, इसमें भी 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीपल प्लस सेकेंड टर्म का इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीपल करना। अब बाकी मल्टीपल आप सीख चुके हैं कि 7y का पहले किस में होगा, 4y में मल्टीपल होगा। 7y का मल्टीपल किस में होगा, 4y में होगा मल्टीपल, प्लस फिर 7y का मल्टीपल किस में होगा, 6 में मल्टीपल होगा। 7y × 6 प्लस अब इस 5 का मल्टीपल किस में होगा, 4y में होगा। यहाँ पर कंप्लीट मल्टीपल। अब 5 का 4y में मल्टीपल होगा, 5 × 4y। क्लियर। अब 5 का मल्टीपल किस में होगा, 6 में होगा, प्लस 5 × 6। अब मल्टीपल कर लेंगे हम। 7 4 = 28, 2 बार y है तो y² प्लस 7 6 = 42, y एक बार है तो एक बार y लिख दिया, प्लस 5 4 = 20, y एक बार लिख देंगे, प्लस 5 6 = 30। क्लियर है। मल्टीपल कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, जो लाइक टर्म में ऐड करने, देखिए 42y एंड 20y दोनों में अलजेब्रा, दोनों में वेरिएबल y मिल रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 28y² प्लस 42 + 20 कितना होगा, 62y, और क्या बचा, 30। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह इसका मल्टीपल क्या करेंगे, पहले इसके टर्म का इस पूरे में मल्टीपल करें। पहले 8b का मल्टीपल इस पूरे एक्सप्रेशन में 8b का मल्टीपल b - 5 में करेंगे। ठीक है। अब इस टर्म का मल्टीपल प्लस 6 का मल्टीपल किस में करेंगे, b - 5 में। इस तरह आप लिख लेंगे। अब क्या करना है, मल्टीपल करना है जैसे मल्टीपल करते थे। 8b का किस में मल्टीपल, b में करेंगे। देखो कोई नंबर है नहीं तो 8 ही रहेगा, b का b में मल्टीपल b²। इसी तरह 8b का मल्टीपल -5 में, देखो माइनस तो आ ही जाएगा, 8 5 = 40। यहाँ पर कोई एक्स वो अलजेब्रा वाला नंबर तो नहीं है जिसके साथ मल्टीपल क्या बचेगा, b, तो b को डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस अब 6 का मल्टीपल होगा इसमें, तो 6 का b में तो क्या होगा, 6b माइनस 6 5 = 30। तो ये मल्टीपल हो गया। अब लाइक टर्म देखेंगे कौन से, देखो 8b² किसी के साथ लाइक नहीं है, कोई किसी के पास b² है, नहीं है। ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों के पास b भी है ना। ये -40 + 6 साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन 14 से 6 से आएगा, कितना बचेगा, 34। माइनस का नंबर बढ़ा तो माइनस आएगा, और वेरिएबल क्या है, b है, -30। तो ये सॉल्यूशन होगा। इसी तरह इसमें करेंगे, पहले a का मल्टीपल इस पूरे एक्सप्रेशन में करेंगे, तो a का मल्टीपल किसमें होगा, 2a + 2 में। फिर किसका मल्टीपल, -7 का मल्टीपल होगा, किसमें होगा, 2a + 2 में होगा। अब मल्टीपल कर देंगे आराम से। देखो a का इसमें मल्टीपल होगा, कोई वैसा कांस्टेंट तो है नहीं, तो कांस्टेंट 2 ही रहेगा। a का a में मल्टीपल होगा a²। अब a का 2 में मल्टीपल होगा तो +2 वही रहेगा, कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर a भी यही रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है जिसके साथ मल्टीपल की जाए। अब -7 का मल्टीपल, देखिए माइनस चिन्ह क्या करता था, अंदर के साइन चेंज करता था ना, तो a प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस ही तो होगा। क्लियर। अब 7 का मल्टीपल 7 2 = 14, और a का यही रहेगा, माइनस प्लस माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, या फिर साइन चेंज कर दो माइनस का मल्टीपल होने से, और 7 2 = 14। अब हम इनके लाइक सम को ऐड कर देंगे। 2a² किसी के साथ लाइक नहीं है तो ये 2a² ही रहेगा, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, दोनों के पास a और a वेरिएबल है ना। तो -14 + 2 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, 14 से 2 जाएगा, 12 बचेगा। माइनस का नंबर बढ़ा है तो माइनस आएगा, और वेरिएबल a -14 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरह इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका मल्टीपल होगा इस पूरे नंबर में होगा मल्टीपल। क्लियर। पहले 2x का मल्टीपल पूरे एक्सप्रेशन करेंगे, 2x का मल्टीपल x + 4। ठीक है। अब इस टर्म -3 टर्म है ना, -3 का मल्टीपल पूरे एक्सप्रेशन में x + 4। क्लियर है। मल्टीपल कर देते हैं, 2x का x में मल्टीपल तो 2 वही रहेगा, x का x में x²।
प्लस 2x का मल्टीपल 4 में होगा तो 2 4 जा 8, x वही रहेगा क्योंकि दूसरा है नहीं ना x जिसका साथ मल्टीपल किया है। अब माइनस आ गया तो माइनस माइनस, देखो इधर प्लस का चिन्ह होगा तो माइनस प्लस माइनस, 3 का x में होगा तो 3x और 3 का 4 में होगा माइनस प्लस माइनस ही आएगा, 3 4 जा 12 होगा। ठीक है, 2x स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म है तो 8 माइनस 3, 8x माइनस से 3x जाएंगे, कितने बचेंगे प्लस 5x माइनस 12, सॉल्व हो गया। इसी तरह इसका क्वेश्चन का मल्टीपल करेंगे तो पहले 6x बाई स्क्वायर का मल्टीपल इस टर्म का मल्टीपल इस पूरे एक्सप्रेशन में होगा ना, माइनस 8x प्लस 7y। इसी तरह माइनस 4xy का मल्टीपल किस में होगा, इस पूरे टर्म में होगा 4xy, इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीपल माइनस 8x प्लस 7y। तो अब क्या कर देंगे, मल्टीपल करेंगे हम इनका, क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। देखिए इसका मल्टीपल इसमें होगा, देखो माइनस है ये प्लस का है तो चिन्ह चेंज नहीं होगी ना, प्लस के नंबर से कोई चिन्ह चेंज नहीं होता तो माइनस का माइनस, और 6x बाई स्क्वायर का मल्टीपल किस में होगा, x 8x में। क्लियर है, प्लस का प्लस ही रहेगा। अब 6x बाई स्क्वायर का मल्टीपल 7y में होगा। आप इस तरह लिखकर भी मल्टीपल कर सकते हैं, चाहो तो आप डायरेक्ट भी मल्टीपल, जैसे डायरेक्ट मल्टीपल आप कैसे करेंगे, डायरेक्ट करके देखते हैं। 6x बाई स्क्वायर का माइनस 8x में इसका मल्टीपल हो रहा है पहले तो माइनस आएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट में 6 8 जा 48, x का मल्टीपल x में होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बचेगा बाई स्क्वायर तो बाई स्क्वायर का यही रहेगा। ठीक है, अब बार ये प्लस का चिन्ह लगेगा। अब इसका मल्टीपल किस में होगा, 7y में होगा तो 6 7 जा 42, x इसमें है नहीं तो x यही रहेगा, बाई स्क्वायर का बाई में करेंगे इसकी पावर 1 होगी ना, तो बाई स्क्वायर का बाई की पावर 1 में करेंगे तो बाई की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये इसका मल्टीपल हो गया है। क्लियर है, अब बारी आ रही माइनस 4xy का इसमें मल्टीपल, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, या फिर माइनस का हम क्या करेंगे, अंदर के साइन चेंज किया तो माइनस का क्या कर दिया प्लस। अब इसका मल्टीपल करेंगे, 4 8 जा 32, x का x में मल्टीपल दोनों पावर 1 है ना, x स्क्वायर हो जाएगा, क्या बचा बाई, बाई को ऐसे ही लिख देंगे। अब इसका माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन चेंज किया, देखो माइनस इसका साइन चेंज करेगा या माइनस प्लस माइनस। अब इसमें मल्टीपल करेंगे 4 7 जा 28 आएगा, x है नहीं तो x यही रहेगा, दोनों में एक एक बाई है ना, बाई की पावर 1 तो बाई की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल हो चुका है, यहाँ पर कोई लाइक टर्म मिल रहा है, किसी के वेरिएबल सेम है तो किसी के वेरिएबल एक जैसे नहीं है, तो आपका आंसर यही है। क्लियर है, तो आपको समझ में आ रहा होगा जो ऐसे एक्सप्रेशन का मल्टीपल हो रहा है जिनमें दो दो टर्म है तो किस तरह होगा, समझ में आ गया। अब क्या हो रहा है इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए इसके इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है, इस एक्सप्रेशन कितने टर्म है 3 टर्म है, तो इसका कैसे मल्टीपल करना है, तो वही सिस्टम है। देखिए ये एक पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक दूसरा एक्सप्रेशन है, इन दोनों का क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है, तो इस पूरे का मल्टीपल इस पूरे में करना है, तो हमने इस पूरे को थोड़े थोड़े पार्ट में बांट लिया है। क्लियर, 2 पार्टों में बांट लिया। इस 4x का इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या होगा, पहले मल्टीपल होगा, इस पार्ट का पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल होगा, फिर ये जो दूसरा टर्म है ना 8 प्लस 8 का इस पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल होगा, देखो इसका पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल फिर 8 का मल्टीपल, तो इस तरह इस पूरे एक्सप्रेशन का मल्टीपल हो जाएगा ना। पहले किसका मल्टीपल करेंगे, 4x का किस में मल्टीपल करें, इस पूरे एक्सप्रेशन में, क्या एक्सप्रेशन 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब प्लस 8 का मल्टीपल किस में होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन में प्लस 8 का मल्टीपल क्या होगा, एक्सप्रेशन 8x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि इस 4x के इस पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल, फिर इस टर्म को लिखेंगे प्लस 8 और पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीपल। अब मल्टीपल किस तरह करना आपको आता ही है, पहले इसका मल्टीपल किस में होगा 8x स्क्वायर में, चलो मल्टीपल डायरेक्ट करेंगे। देखिए 4 8 जा 32। क्लियर है, अब x का मल्टीपल x स्क्वायर में होगा तो पावर साइड इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 कितनी हो जाएगी पावर 3। अब देखिए माइनस चिन्ह आएगा, अब 4x का मल्टीपल किस में होगा 3x में होगा, माइनस चिन्ह तो पहले ही आ गया, तो 4 3 जा 12। अब x का x में दोनों पावर 1 1 है ना, तो x पावर कितनी हो जाएगी 2 होगी। ठीक है, अब माइनस 4 में मल्टीपल माइनस आ जाएगा, अब 4x का 4 में, तो 4 4 जा 16। अब इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं जिसके साथ मल्टीपल हो, तो x ऐसा ही रहेगा। क्लियर है, अब इस 8 का मल्टीपल करना, देखिए यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं, ये अकेला कांस्टेंट है ना, तो सभी में 8 का ही मल्टीपल होता जाएगा। क्लियर है, देखिए 8 का 8 में 8 प्लस का चिन्ह 8 8 जा 64x स्क्वायर, वेरिएबल तो है नहीं जो मल्टीपल हो, और प्लस चिन्ह साइन चेंज नहीं करेगा, यही साइन रहेगा, माइनस 8 3 जा 24x माइनस 8 4 जा
32, ये सभी का मल्टीपल हो चुका है। अब इसमें लाइक टर्म कौन से हैं ये देखेंगे। देखिए ये 32x³ है, वेरिएबल x³ है, तो किसी के पास x³ वेरिएबल है नहीं है, तो यही आंसर आ जाएगा 32x³। क्लियर है। अब बारी आ रही है -12x², इसका वेरिएबल x² है, तो अब देखेंगे x² वेरिएबल किसके पास है, इसके पास है ना, तो इन दोनों वेरिएबल सेम है तो दोनों लाइक टर्म है। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए इन दोनों के साइन अलग अलग हैं, ये +64 है, -12 है, साइन अलग अलग है, तो क्या होगा इनके बीच सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर से छोटा नंबर घटाया जाएगा। 64 प्लस का बड़ा है ना, तो प्लस का आएगा, 64 से 12 जाएगा, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा 52, वेरिएबल क्या है x² ही रहेगा। क्लियर है। अब बारी आ रही है -16x की, -16 है और -24x, दोनों के वेरिएबल x से सेम है ना वेरिएबल, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए दोनों चिन्ह भी सेम है, माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे ना, सेम साइन तो नंबर्स ऐड होंगे, तो 16 + 24 कितना होगा, जोड़िए कितना आएगा 40, दोनों नंबर माइनस के तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। वेरिएबल क्या है x है, बचा क्या -32, तो ये लिख दिया। तो इस तरह आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। किस तरह, पहले इनका मल्टीपल किया, फिर जो नंबर यानी या जो वेरिएबल सेम थे या जो टर्म लाइक थे तो उनको ऐड करने वाले को ऐड कर दिया, जो सब्ट्रैक्ट करने वाले थे उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। आपका आंसर आ चुका है 32x³ + 52x² -40x -32। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस तरह हो रहे हैं, बट बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करके इनको कम से कम तो 1 बार या 2 बार तो लगाना ही लगाना है। ठीक है, और आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखने हैं। क्लियर है। अब देखेंगे कि किस तरह ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखिए क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में इस एक्सप्रेशन का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। तो पहले हम 5k का इस पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल करेंगे, किसका मल्टीपल करेंगे, 5k का पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल, एक्सप्रेशन क्या है k² -4k -5। क्लियर है। अब बारी आ रही है -5 की, तो इस -5 का पूरे एक्सप्रेशन मल्टीपल, -5 का मल्टीपल पूरे एक्सप्रेशन क्या है, k² -4k -5। अब क्या करेंगे, इनका मल्टीपल करेंगे, तो डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं। देखिए 5k का मल्टीपल इस पूरे एक्सप्रेशन, तो पहले 5k का मल्टीपल किसमें करेंगे, k²। देखो नंबर्स तो कोई है नहीं, तो 5 यही रहेगा। अब वेरिएबल का मल्टीपल में k का k² में करेंगे, कितना हो जाएगा, k की पावर 3, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो k की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें -5 4 20, यहाँ पर k की पावर 1, इसकी भी पावर 1, तो k की पावर कितनी हो जाएगी 2, -5 5 25। यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं मल्टीपल करने के लिए, तो k ऐसा ही लिख दिया जाएगा। क्लियर है। अब इस -5 का इसमें मल्टीपल करेंगे। देखिए माइनस चिन्ह क्या करेगा, इनके साइन चेंज करेगा, और 5 इनके साथ मल्टीपल, देखिए माइनस प्लस माइनस, और 5 का k² है तो 5k²। ठीक, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और 5 4 20k। ठीक, माइनस माइनस प्लस, 5 5 25। क्लियर है। अब इस सिस्टम में क्या देखेंगे, लाइक टर्म कौन से, देखिए k³ किसी के साथ नहीं है, तो ये ऐसा ही लिख दिया जाएगा 5k³। अब एक -20k², वेरिएबल k² है, तो k² वेरिएबल किसके पास है, इसके पास है। जिनके वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म होते हैं, इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए -20 -5 दोनों के साइन सेम है ना, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 20 + 5 25, और साइन माइनस का है ना, तो दोनों माइनस के, तो ये भी माइनस का ही रहेगा। अब वेरिएबल k², यहाँ पर देखिए इसका भी वेरिएबल k है, इसका वेरिएबल k है, दोनों लाइक टर्म होंगे, और दोनों को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये माइनस का, ये प्लस का है, साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े से छोटा जाएगा, 25 से 20 जाएगा, कितना बचेगा 5। और बड़ा नंबर कौन सा, माइनस का नंबर बड़ा है, तो आंसर भी माइनस आएगा, और वेरिएबल क्या है, k है। तो सारे हमने टर्म लिख चुके हैं, बचा क्या है, सिर्फ 25, तो 25 को भी लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम सी टाइप है। देखिए ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, क्या ये एक पूरा एक्सप्रेशन है, वैसा ही एक एक्सप्रेशन ये है, तो इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीपल। इस पूरे एक्सप्रेशन का इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे 2x² का, किसका 2x² का, इस पूरे एक्सप्रेशन, इस 2x² का किस में करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीपल करेंगे। पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 2x² -6x -3। तो यहाँ पर हमने इतने का मल्टीपल इस पूरे एक्सप्रेशन कर लिया। अब इन दोनों को देखो,
इस पूरे एक्सप्रेशन का इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो हमको पार्ट बाय पार्ट मल्टीपल करेंगे। पहले 2x² का इस पूरे एक्सप्रेशन कर दिया मल्टीपल हमने। अब बारी आएगी इस टर्म प्लस 6x की। अब प्लस 6x का इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। पूरा एक्सप्रेशन क्या है, 2x² माइनस 6x माइनस 3। क्लियर है, तो इसका भी मल्टीपल हो गया। अब क्या बचा, -8। अब -8 का भी इस पूरे एक्सप्रेशन क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। तो -8 का मल्टीपल एक्सप्रेशन क्या है, 2x² माइनस 6x माइनस 3। तो अब देख चुके हैं, देखिए तीनों टर्म का बारी बारी से इस पूरे एक्सप्रेशन क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। अब इस तरह हम कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का इस पूरे एक्सप्रेशन क्या हो गया, मल्टीपल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीपल जिस तरह करते रहे हैं, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे। देखो ये एक पूरी अलग चीज़ है, ठीक है। इस पूरे में किसका मल्टीपल हो, 2x² का। इस पूरे में मल्टीपल होगा 6x का, इसका मल्टीपल इस पूरे में होगा। यहाँ पर -8 का इसमें पूरे मल्टीपल होगा। क्लियर है, अब मल्टीपल करते हैं। 2x² का 2x² में पहले मल्टीपल करेंगे, किसमें मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें। तो 2 2 जा 4, x² पावर सेट कितनी हो जाएंगी, x पावर 4, ठीक है। माइनस कांस्टेंट का कांस्टेंट, इसका सभी मल्टीपल हो गए, इसमें मल्टीपल हम कर चुके हैं। अब बारी आई इसकी आई, तो 2 6 जा 12, x² और x पावर 1 होगी ना, जब कोई पावर नहीं तो 2 + 1 3x पावर 3। क्लियर है, इसमें भी मल्टीपल हो गया। अब बारी आ रही है 3 की, -3 की, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। 3 2 जा 6 और पावर वेरिएबल तो कोई है नहीं, तो x² ही रहेगा। देखिए ये प्लस का नंबर, इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर माइनस का होता तो हम साइन भी चेंज करते। ये प्लस का है, देखो इसमें भी साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसका इसमें मल्टीपल होगा। देखो पहले 6x का मल्टीपल किसमें, 2x², दोनों प्लस के हैं तो प्लस का आएगा। नंबर का 6 2 जा 12, x का x में मल्टीपल, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 कितना हो जाएगी, x पावर 3 हो जाएगी। ये -6 का 6 6 जा 36, x का x में क्या हो जाएगा, x की पावर 2 माइनस। अब 3 का मल्टीपल 6x में 3 6 जा 18, x अकेली वेरिएबल दूसरा है नहीं, मल्टीपल x ही रहेगा। क्लियर है। अब बारी आ रही है इस माइनस के नंबर की। प्लस के चिन्ह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, माइनस चिन्ह इफेक्ट डालता, माइनस चिन्ह साइन चेंज करता, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो इसके ये प्लस का माना जाता है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 का मल्टीपल करेंगे और साइन चेंज करेंगे। 8 2 जा 16, यहाँ पर कोई वेरिएबल तो नहीं जो मल्टीपल करना होगा जिसका, तो कोई वेरिएबल नहीं, तो इसके वेरिएबल जैसे वैसे ही लिख दिए जाएंगे। x² माइनस माइनस प्लस 6 8 जा 48x माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24। तो ये मल्टीपल हो गया है। अब हम इसके लाइक टर्म देखेंगे। देखिए 4x की पावर 4, वेरिएबल 4 है ना, x पावर 4, तो यहाँ पर कोई x की पावर 4 वाला वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4x पावर 4। अब बारी आ रही है -12x³, तो x³ वेरिएबल कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। देखिए सेम वैल्यू है ना, दोनों की वैल्यू बिल्कुल 12x³, बट साइन डिफरेंट, सेम वैल्यू डिफरेंट साइन, तो क्या हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाते हैं। सेम वैल्यू डिफरेंट साइन कैंसिल हो जाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट रहेगा ये वाला क्वेश्चन, वेरिएबल क्या है इसका, x² है, तो x² वेरिएबल कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, एक तो यहाँ पर दिख रहा है और कहीं पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है। अब देखेंगे तीनों के साइन सेम है, माइनस माइनस है ना, तो जब सेम साइन होते हैं तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 36 देखो 6 + 36 कितना हो जाएगा, 42, 42 + 6 कितना हो जाएगा, 58, कितना हो जाएगा, 58। दोनों माइनस के हैं, तीनों माइनस के, तो -58। वेरिएबल क्या है, x², तो वेरिएबल x² आएगा। क्लियर, यहाँ तक सारे कंप्लीट हो गए। क्या बचा, ये 18x एंड प्लस 48x, दोनों वेरिएबल सेम है ना, तो लाइक टर्म है। ये माइनस ये प्लस डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन होगा, तो 48 से 18 जाएगा। बड़ी वाली प्लस की संख्या है तो प्लस का साइन आएगा, 48 से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा वेरिएबल x। बचा क्या, कांस्टेंट 24, तो 24 को इसी तरह लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है। इसी तरह इस क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। क्लियर है। इस एक्सप्रेशन में इसका मल्टीपल करेंगे, इसमें भी 3, इसमें, तो पहले हम किसका मल्टीपल करेंगे, 4x² y का। इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या एक्सप्रेशन है, 6xy का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 7xy। क्लियर है। इस टर्म का मल्टीपल हो गया। अब इस -7xy का मल्टीपल करेंगे, -7xy। चिन्हों का बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है। अगर चिन्हों में गड़बड़ी कर दी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब पूरा एक्सप्रेशन
6x² प्लस x माइनस 7xy। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। अब इस एक्सप्रेशन का मल्टीपल होगा माइनस वाई का मल्टीपल करेंगे किसमें, पूरे एक्सप्रेशन क्या है 6x² प्लस x माइनस 7xy। क्लियर, इस तरह लिख लेंगे, आराम से लिख लेंगे। अब क्या करना है, इनका मल्टीपल करना है। देखिए इसका मल्टीपल पहले इसमें करेंगे, जहाँ तक ब्रैकेट है वहाँ तक पूरा मल्टीपल है। यहाँ पर इनका मल्टीपल होगा, इस एरिया में इनका मल्टीपल होगा, यहाँ पर इनका मल्टीपल होगा। क्लियर है, आपको मल्टीपल करना है। 4x² वाई का 6xy² करेंगे। देखो 4 6 24, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट, x का मल्टीपल x में होगा, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 कितना हो जाएगा x पावर 3। y का मल्टीपल y में करेंगे, y की पावर 1 y की पावर 2 कितना हो जाएगा y की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है, इतना मल्टीपल हो गया है। अब इसका मल्टीपल इसमें होगा। देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं, सिर्फ x है ना, तो x का मल्टीपल x में हो जाएगा, बाकी सब वही। तो प्लस 4x का x² में कितना हो जाएगा x³, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 ऐड हो जाएगा, क्या बचा y बचा, अकेला तो y। क्लियर है, अब बारी आ रही माइनस 7xy की, माइनस, ठीक है, कांस्टेंट का 4 का 7 4 7 जा 28। क्लियर है, x का x², इसकी पावर 1 है, तो 1 पावर 2 पावर 1 कितनी हो जाएगी x पावर 3। इसकी भी पावर y, देखो y का y में मल्टीपल, इसकी पावर y की पावर 1 y की पावर 1 कितनी हो जाएगी y की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका मल्टीपल इस पूरे एक्सप्रेशन हो चुका है। अब बारी आ रही माइनस 7xy का इस पूरे एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह दिख रहा है आपको, ये माइनस चिन्ह क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, ये प्लस का समझा जाएगा ना, तो माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा। अब कांस्टेंट का 7 का 6 में 7 6 जा 42, x का मल्टीपल x में, तो x का x में मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा x², दोनों पावर 1 है ना, जुड़ जाएंगी। यहाँ पर y की पावर 1 y की पावर 2 y का y में मल्टीपल y की पावर कितनी हो जाएगी 3, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी x है तो सिर्फ x का x में होगा और कोई नंबर है नहीं, तो 7 का 7 ही, x की पावर 1 x की पावर 1 कितनी हो जाएगी x की पावर 2 और y बचेगा y। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 7 का 7 में 7 7 जा 49 और x का मल्टीपल x में दोनों पावर 1 है तो कितनी होगी x पावर 2, बाई दोनों पावर 1 है तो y की पावर 2। यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीपल हो गया है इसका। अब बारी आ रही माइनस y की, तो देखिए यहाँ पर भी साइन चेंज हुए, यहाँ पर सिर्फ y का मल्टीपल है तो सिर्फ y का मल्टीपल करेंगे, y की पावर चेंज होगी, है ना, और बाकी सब वही रहेगा। तो माइनस प्लस माइनस 6x, अब y का y में मल्टीपल y की पावर 2 से y की पावर 3, माइनस प्लस माइनस, y का x में मल्टीपल होगा कितना हो जाएगा x y, क्योंकि वेरिएबल सेम है नहीं, जो इनका मल्टीपल हो तो वैसे ही लिख दिए जाएंगे। माइनस माइनस प्लस, तो 7 का कांस्टेंट मल्टीपल नहीं, 7 ऐसा ही x ऐसा ही रहेगा, y का y में मल्टीपल क्या हो जाएगा y² हो जाएगा। तो अब आप देखें पूरा मल्टीपल हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे लाइक टर्म कौन से, देखिए इसका वेरिएबल क्या है x³ y³ कहीं पूरे में मिल रहा है, x³ y³ नहीं मिल रहा है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 24x³ y³। क्लियर है, अब इसका देखेंगे, इसका वेरिएबल क्या है x³ y, वेरिएबल x³ और y की पावर 1 होनी चाहिए, कोई पावर नहीं 1, x³ y की पावर 1, x³ y की पावर 2 है तो ये नहीं होगा, x³ देखना है कहीं पर है नहीं है, तो ये ऐसा ही लिख देंगे, आएगा 4x³ y माइनस, अब देखिए ये नंबर आया, इसका क्या है -20 x³ y²। अब कहीं पर पूरा कहीं x³ y² है नहीं, x³ ही नहीं है तो कहाँ पर मिलेगा y², तो 28 x³ y²। यहाँ पर देखेंगे x² y³ कहीं पर दिख रहा है, कहीं पर नहीं है, तो ये भी वैसा ही आएगा y² y³। ठीक है, अब इसको देखेंगे, यहाँ पर भी कोई लाइक टर्म है x² y वाला, कोई भी नहीं है तो ये भी इसे लिख दिया -7x² y प्लस, इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो 49x² y²। यहाँ पर इसका देखेंगे कोई लाइक टर्म है नहीं, x y³ नहीं है तो ये भी ऐसा ही लिख दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म नहीं है, यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन में कोई भी लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा जब कोई लाइक टर्म नहीं है तो कोई भी टर्म ऐड भी नहीं हुआ, ना कोई सबट्रैक्ट हुआ, वो पूरा का पूरा वैसे ही लिख दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन आपको क्या करना, पहले ही देख लेना है किस तरह लाइक है या नहीं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और किस तरह इनको ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, लाइक टर्म क्या होता है। और ऐसे ही जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल के साथ, द स्टडी ओवर के साथ। धन्यवाद।